हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में नागरिक शास्त्र के कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर हैं। पहला प्रश्न है, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर पुस्तक के लेखक हैं हर्बर्ट। और दूसरा प्रश्न है, पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री कब बने। तो पामुलापति वेंकट नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री 1991 यानी कि 1991 में बने। अगला प्रश्न है, नेहरू जी ने चीन से पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर कब किया था। 1954 में। और अगला प्रश्न है, नैतिकता को राजनीति से किसने अलग किया। मैकियावली ने। और मैकियावली को आधुनिक राजनीति विज्ञान का पिता भी माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का उल्लेख किया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। और अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन में सरकार में मंत्रियों की संख्या कम करने का उल्लेख किया गया है। तो 91 जो संशोधन है उसी में सरकार में मंत्रियों की संख्या को कम करने का उल्लेख या जिक्र किया गया है। अगला प्रश्न है, अहिंसात्मक प्रतिरोध के सिद्धांत का जनक कौन है। अरविंद घोष। और अगला प्रश्न है, दुनिया को लोकराज के लिए सुरक्षित करना जरूरी है, हमारा अपना कोई स्वार्थ नहीं, हम मानवता के अधिकारों के समर्थक हैं। तो यह विचार या कथन किसका है। वुड्रो विल्सन का है। और अगला प्रश्न है, शीत युद्ध खत्म होने और सोवियत संघ के टूटने के बाद अब हम हैं बहुध्रुवीय संसार में, क्योंकि 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ या सोवियत संघ जो विखंडित हो गया, टूट गया। और उसके बाद विश्व में एक धुरी यानी कि अमेरिका की शक्ति का बोलबाला हुआ। लेकिन आज के वर्तमान समय में विश्व में एक नहीं तमाम देश शक्तिशाली हैं, तो इसलिए अब बहुध्रुवीय संसार में हम हैं। और अगला प्रश्न है, भारतीय विदेश नीति के निर्माता है पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, कौन सी राजनीतिक पार्टी विश्व की समाजवादी पार्टियों का अगुवा बताई गई है। ब्रिटिश लेबर पार्टी। और अगला प्रश्न है, अरस्तु अपने किस विचार के कारण राजनीतिक या राजनीति विज्ञान के पिता कहलाते हैं। तो अरस्तु ने शासन के तीनों अंगों का निर्धारण किया, जिसमें नीति यानी नियम निर्धारक है, प्रशासकीय और न्यायिक वर्गीकरण के कारण अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता माना जाता है। और आधुनिक राजनीति विज्ञान के पिता मैकियावली को माना जाता है। अगला प्रश्न है, किसने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि राजनीतिक शासन को गैर नैतिक होना चाहिए। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन मैकियावली ने किया। अगला प्रश्न है, राजनीतिक दायित्व का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो TH ग्रीन यानी कि थॉमस हिल ग्रीन के द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रभुत्व की अवधारणा का संबंध किससे है। तो प्रभुत्व की अवधारणा का संबंध एंटोनियो ग्राम्सी से है। अगला प्रश्न है, अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी 3 एसेस के लेखक हैं हेनरी किसिंगर। और अगला प्रश्न है, इग्निटिंग माइंड्स के लेखक कौन हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और अगला प्रश्न है, संविधान का 93 संशोधन किससे संबंधित है। शैक्षिक संस्थाओं में यानी शिक्षा संस्थान में जो SC ST यानी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जाति का जो आरक्षण है उसका संबंध 93 संशोधन से है। अगला प्रश्न है, सार्क यानी दक्षेस का सचिवालय कहाँ स्थित है। काठमांडू में। अगला प्रश्न है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट नामक जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है। ड्वाइट वाल्डो हैं। अगला प्रश्न है, जनता सरकार जो 1977 में थी, तो उस समय विदेश मंत्री कौन थे। तो श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। अगला प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री के समय में भारत ने सोवियत संघ के साथ 1971 ईस्वी में 20 वर्षीय संधि पर हस्ताक्षर किया। तो उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी। और अगला प्रश्न है, भारत ने शिमला समझौता कब और किस देश के साथ किया। तो 2 जुलाई 1972 को शिमला समझौता हुआ भारत का पाकिस्तान के साथ। और अगला प्रश्न है, ताशकंद समझौता किस वर्ष हुआ। 1966 में। अगला प्रश्न है, भारतीय विदेश नीति एक नई दिशा संकेत किसकी रचना है। वेद प्रताप वैदिक की रचना है। और अगला प्रश्न है, वाडुंग सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया। 1955 में। और अगला प्रश्न है, क्यूबा संकट ने किस वर्ष शीत युद्ध में तेजी या तीव्रता ला दी। तो 1962 में। और अगला प्रश्न है, दक्षेस का पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ था। तो अगस्त 1986 में सार्क का पहला शिखर सम्मेलन हुआ था। और अगला प्रश्न है, सार्क के संस्थापक थे जियाउर रहमान। अगला प्रश्न है,
भारतीय संसद में बजट पास होने की प्रक्रिया में कितने चरणों से ये गुजरता है? तो 5 चरणों से गुजरता है। बजट पास होने की जो प्रक्रिया होती है उसमें 5 चरण से परिस्थिति होती है। तो इस वीडियो में आपके लिए नागरिक शास्त्र के कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर थे। थैंक यू।